हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूँ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस रीडिंग टू योर चाइल्ड हु हैज़ ऑटिज्म। बिफोर वी बिगिन, बट हमारे बच्चे के बारे में कोई अपडेट दे दे। आजकल वो रीडिंग काफ़ी करने लगा है एंड ही इज़ 9 years old नाउ एंड ही स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड व्हेन आई से लॉट ऑफ रीडिंग मतलब उसको ही कैन रीड 4-5 वर्ड के वाले सेंटेंसेस आराम से वो रीड कर लेता है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। एंड इसमें नेहा का बहुत बड़ा रोल रहा है। आई थिंक आई गिव क्रेडिट टू स्कूल एज वेल। हाँ, एंड सो आई विल अलाउ नेहा टू टॉक मोर अबाउट हाउ वी स्टार्टेड विद द रीडिंग पार्ट फॉर हिम। एंड अगर आपका बच्चा को अभी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है या छोटा है, आप रीडिंग स्टार्ट कराना चाहते हैं या थोड़ा बड़ा भी है बट अभी इज नॉट पिकिंग अप रीडिंग, देन व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स यू वांट टू शेयर जो हमने यूज़ करी थी इनिशियली। जैसा कि अंबर ने कहा कि रीडिंग इज नॉट समथिंग हमारे बच्चे को कोई कुछ खास पसंद नहीं था, बट दिस इज समथिंग आई थिंक इट कम्स ग्रेजुअली। इट्स नॉट समथिंग विच एनीबडी एंजॉयज यूजुअली ऑल्सो। हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छा लगता है, ऐसा कुछ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी चीज़ में इंटरेस्ट लगवाना अपने बच्चों को। तो सबसे ईजी वे ऑफ एक्चुअली गेटिंग समबडी टू रीड, या अपने बच्चे को रीडिंग में करने के लिए, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। हम जब भी सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है या बच्चा अभी इतना नहीं है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है, इट इज़ नॉट कि आपने उसकी इंटेलेक्चुअल उस पर जाना है कि वो कितना रीड कर सकता है उस टाइम पे, है उसको कितना समझ आ रहा है। जस्ट बिगिन। द थिंग इज यू हैव टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि आपको उसको रीड कराना है, एंड यू वांट हिम टू रीड और हर टू रीड। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप? फर्स्ट चीज़ है कि आप सबसे पहले बहुत ही सिंपल सिंपल बुक्स लीजिए। सिंपल बुक्स लाइक दीज which is first picture book, colors and shapes. Early reading में आप उनको इंट्रोड्यूस करें, बस सिंपल सिंपल वर्ड से इंट्रोड्यूस करें। there are balloons here, there's a cradle here. Cradle is a little difficult word, ज़रूरी नहीं है आप वो करें, बट दे कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कॉट अगर बच्चा उतना छोटा है। एंड थोड़े थोड़े बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, दे नॉट गॉट इंट्रोड्यूस टू रीडिंग, अगर उनको रीडिंग नहीं आती, तब भी आप ये दिखा सकते हैं, बिकॉज दे कैन रिलेट इट टू अ बेड। अब बच्चों को ऐसी फर्स्ट चीज, सिर्फ हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक ही वर्ड की एक बुक ऐसे लीजिए जहाँ पे बच्चे को एक बड़ी सी पिक्चर दिखे और एक वर्ड दिखे? क्योंकि बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि ये चीज है। हमें नेमिंग वर्ड्स देने हैं पहले चीजों को क्या बोलते हैं, वरना रीडिंग की सेंस कभी बनेगी ही नहीं। क्योंकि उसमें आपको पता ही है, उसमें नेमिंग वर्ड्स आएंगे, उसमें काफी कुछ चीजें आएंगी जो उनको समझनी पड़ेंगी। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। फिर आता है कि आप उसमें उनकी इंटरेस्ट की बुक्स लाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे अमर ने कहा कि किसी भी स्टेज पे यू कैन स्टार्ट रीडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन ट्राई दीज। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपने अभी तक नोटिस किया होगा उसका कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होगा, पर्टिकुलर कोई चीज़ें उसको बहुत पसंद आएंगी, जैसे कि कार्स, हमारे बच्चों को कार्स, मूविंग चीज़ें बहुत पसंद है। मे बी आर्ट वर्क, मे बी पेंटिंग्स, मे बी जस्ट कलर्स। तो ऐसी चीजें जब आपको समझ आती हैं, तो उस काइंड ऑफ बुक्स को आपको उसमें लाना चाहिए। यू शुड इंक्लूड दोज काइंड ऑफ बुक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई जस्ट सेड कि पेंटिंग अगर किसी बच्चे को पसंद है, तो पेंटिंग का पेट का फील कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, टेक्सचर्ड बुक्स जो आती हैं। अगर आपके बच्चे को कोई एनिमल पसंद है, एनिमल बुक्स आती हैं, उनका टेक्सचर आपको फील हो सकता है। वो बुक्स भी हमारे पास थी, अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका है सो हमने वो निकाल दी हैं, वो किताबें ज़रूरत नहीं पड़ी। बट दैट इज़ हाउ दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी थोड़ी बुक्स हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। ऑल्सो ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें आप फ्लिप ओपन कर सकते हैं, जिसमें मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें टॉकिंग बैक, आई मीन टॉकिंग बुक्स होती हैं, इंटरैक्टिव बुक्स होती हैं। बच्चा सुनता है और वो देखता समझता है कि अच्छा इस वर्ड के बारे में बात हो रही है। हमें उनका एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों से इंजॉयबल बनाना है। अगर हम एक रीडिंग को ऐसा टास्क ले लेंगे कि भाई तुम्हें करना ही करना है, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें भी समझ आता है, हमें कोई कहता है कि ये चीज़ आपको करनी है, उसी टाइम पे हमारा मन करता है कि अब हम ये करके नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लो। तो वी हैव टू मेक एन एक्सपीरियंस विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनको दें कि मज़ा आए, आप भी उनको इंटरेक्ट करके डिफरेंट साउंड्स निकाल के। जो हम एक चीज़ बोलते ही हैं कि जब स्टोरी टेलिंग होती है तो उसमें डिफरेंट साउंड्स निकालिए, उसमें डिफरेंट एक्शंस करिए, ताकि बच्चे की नज़र आप पे टिके रहे और उसको समझ आए कि बुक में भी कहाँ क्या करना है।
ऑब्वियसली यूज पिक्चर बुक्स, फ्लैश कार्ड्स। हमने कहा कि जैसे कि विजुअल लर्निंग को आपको इसको क्लब करना चाहिए उसके साथ, यू शुड पेयर इट अप, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं जो विजुअल्स देखते हैं। सिंगल वर्ड से आप डबल वर्ड्स पे भी आ सकते हैं। अब उस चीज़ से उनको ये भी समझ आएगा कि हमने नेमिंग वर्ड्स की, ऑब्वियसली बहुत पहले से ही उनको समझ आने लगा कि नाउन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जबकि उनको आपने इंट्रोड्यूस नहीं करना है अभी। वो स्कूल में जब भी आएगा वो करेंगे, लेकिन दे ऑलरेडी हैव अ बैकग्राउंड अबाउट इट, तो उससे बहुत उनको हेल्प मिलती है। इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के फैन है, हम खुद फैन हैं, हम उनको क्या कितना आप उनको अवॉइड करेंगे, बट अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसमें वो चीज़ लाइए जो उनको एजुकेशनल वीडियोस, उनके लिए इंटरैक्टिव वीडियोस ऐसे लाइए जिनमें रीडिंग का एक्सपीरियंस भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मुझे बहुत क्लियरली याद है कि बहुत सारे ऐसे नर्सरी राइम्स हैं जो हमारे बच्चे ने देखे हैं, एंड वहाँ से सिंगिंग हुई, उसने यहाँ से भी सिंगिंग की, और उस पे नीचे व्हाट डू यू कॉल इट, एक टेक्स्ट आता रहता है उसका, सिंग अलोंग, सिंग अलोंग। तो उसमें सिंग अलोंग आता रहता है कि वो वहाँ पे वर्ड्स हाईलाइट होते रहते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं। आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। रीडिंग डजंट मीन कि आप सिर्फ बुक से ट्राई कर रहे हैं, रीडिंग ऑल्सो मीन्स कहीं से भी पढ़ना। सो अगर आप उनको टीवी पे दिखा रहे हैं, उस पे नीचे आते जा रहे हैं वर्ड्स, हाईलाइट होके आ रहे हैं, उसमें आप उनको पूछ सकते हैं आपको समझ आ रहा है, आप देख सकते हैं अगर बच्चा उधर रीड कर रहा है साथ साथ में, नथिंग लाइक इट, लेट देम गो फॉर इट। उसमें समझ आ जाएगा, उसमें पिक्चर्स भी हैं, दे आर एबल टू कनेक्ट द टू, उससे ऑलरेडी उनकी इमेजिनेशन में कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट हमारे बच्चों के लिए ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है, माइट एज वेल गिव देम व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज रियली मेकिंग अ डिफरेंस, उनको जो समझ आ रहा है। फिर हाईली इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग करिए, विच मीन्स कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, इवन इफ इट इज जस्ट नर्सरी राइम्स। हर चीज़ का मीनिंग होता है, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है आप उसको अंडरस्टैंड करें। अगर आप बच्चे से पूछेंगे, अगर लेट्स टेक फॉर एग्जांपल हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही ले रहे हैं, वहां से शुरू करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आप किस चीज़ के बारे में बात करें, हम किस चीज़ के बारे में बात करें, आप बच्चे से पूछ सकते हैं, इतना बड़ा स्टार वहां पे दे सकते हैं, सो दैट ही हैज अ प्रॉम्प्ट एज वेल, उसको समझ आ जाता है। द मोमेंट ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि मैंने एक क्वेश्चन को आंसर किया है, वो उनके लिए इंकरेजिंग होता है। एंड एज वी ऑलवेज से, व्हेन दे डू समथिंग राइट, प्लीज अप्रिशिएट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बच्चे जब उस चीज़ से आके व्हेन दे आर रीडिंग इवन ऑन द स्क्रीन, अगर वो स्क्रीन पे ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, प्लीज लेट देम पॉइंट एट द स्क्रीन एंड रीड कि वो क्या वर्ड्स हैं, जिससे ट्रांसफर करना ईजी हो जाता है कि आप इस पे क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको कहा कि एक नर्सरी राइम करते हैं, सो वी कैन से ओके आई हैव दिस वेरी वेरी नाइस नर्सरी राइम हियर, हमटी डमटी। सबने पढ़ी है, सबने सुनी है, मोस्टली सुनी है, एंड हमने देखी भी है ऑन स्क्रीन। सो व्हेन द चाइल्ड सीज दिस, दे इमीडिएटली रिकग्नाइज इट इज हमटी डमटी। तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि दे सी इट। इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं अंदर, दे आर गोइंग टू सिंग अलोंग, इसमें सब कुछ जो जो लिखा है दे विल सी इट। इन बुक्स का नर्सरी राइम से क्या मतलब एक रिलेशन बन जाता है, एंड वंस दे डू इट दे विल ऑटोमेटिकली गेट वेरी एक्साइटेड कि हमें ये वर्ड आता है और हम इसमें पढ़ रहे हैं साथ साथ में, एंड दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड की पॉइंटिंग से उनको एक रो में दे रीडिंग। दिस हेल्प्स इन स्कूल एज वेल, बिकॉज जब वो स्कूल में कुछ पढ़ रहे होते हैं दे डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। पॉइंटिंग फिंगर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऑफ कोर्स एज आई सेड ऑलरेडी कि प्रॉप्स हैं तो प्रॉप्स यूज़ करिए, रोल प्ले है रोल प्ले करिए, कॉस्ट्यूम्स हैं वो यूज़ करिए, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंगेजिंग चीज़ मुझे लगती है कि जब हम हैलोवीन के लिए जाते हैं, बच्चे को वहाँ से भी समझ आता है कि रीडिंग का एक जो चीज़, हमने हैलोवीन सॉन्ग सुना, हमने रीड किया, अब हमने कॉस्ट्यूम पहने, वी आर एक्टिंग इट आउट, हम ये बने, हम गोस्ट बने, हम कुछ और बने, तो वो चीज़ें उनकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट होती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, रीडिंग डजंट मीन जस्ट पॉइंट ब्लैंक रीडिंग कि उनको नहीं समझ आए। ऑलवेज टेस्ट द कॉम्प्रिहेंशन, उनको कितना समझ आ रहा है, आर दे एबल टू डीकोड, उनको समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। दैट इज़ वाई आई सेड कि विजुअलाइजिंग दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, एंड उनको विजुअल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्हें एक बार विजुअल्स देख लिए, आप ट्राई कर सकते हैं कि बच्चा उसको ड्रॉ करे, अगर वो नहीं कर सकता एटलीस्ट डिस्क्राइब करे। हमने पहले भी बोला कि हमारे बच्चे को आजकल डिस्क्राइबिंग बहुत पसंद है, तो उस चीज़ से हमें समझ आता है कि इसको बाहर की चीज़ें दिख रही है, व्हाट कैन ही सी आउट ऑफ हिज विंडो, दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन हियर। अगर कुछ टेक्स्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए, ब्रेक इट डाउन। हमेशा देखिए पैसेजेस आते हैं, वर्कबुक्स आती हैं बच्चों के लिए,
टॉक अबाउट द फन एक्टिविटीज फ्रॉम हियर। अब इसमें बहुत ही एक सिंपल सा टेक्स्ट है, द बेयर। अब बच्चे को समझ आ जाएगा, द बेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बेयर। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर वो बच्चे को वर्ड नहीं समझ आता, आप पहले पढ़िए, खुद पढ़िए, और उसका वर्ड को अगर उस वर्ड में इसको आपको लगता है वो वर्ड नहीं समझ आएगा, तो या तो आप उसका कॉन्क्रीट ले आइए, या उसका विजुअल ले आइए, या फिर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए ताकि बच्चे को समझ आए। प्लीज अंडरस्टैंड, बच्चे की कॉन्फिडेंस बढ़ानी है, हमने बच्चे को पीछे नहीं लाना है। जैसे जैसे वो वर्ड्स लर्न करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और वो वर्बल भी हो जाएगा इस चीज से। सो आई थिंक ये तो मैं समझा सकती हूँ इतना। एंड अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, उनकी सेंसरी नीड्स को कंसिडर करिए। एंड इसमें आ जाता है, चूज़ अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस फॉर रीडिंग। ऐसी जगह जहाँ वो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। एंड मिनिमाइज़ करिए डिस्ट्रैक्शंस। कहीं से खटपट की आवाज़ या कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई चल के आ जा रहा है, ये इनिशियली मिनिमाइज़ करिए। बिकॉज जब बच्चा शुरू शुरू में सीख रहा है, देन द लेसर द डिस्ट्रैक्शन द बेटर इट इज़। एक बार जब बच्चा ऑलरेडी समझने लगता है वर्ड्स एंड ऑल, देन थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन अगर कहीं होते भी है तो इट डजंट ब्रेक हिज कॉन्सेंट्रेशन। बट अगर शुरू में आप उसको बच्चे सिखा रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। एक कंफर्टेबल स्पेस ढूंढिए, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर देखिए कि ज़्यादा गर्मी ना लगे, ज़्यादा सर्दी ना लगे। कामिंग म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ मोर रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट। हमारे बच्चे को शुरू शुरू में बहुत इश्यूज आते थे, मतलब जब डिस्ट्रैक्शन होता था तो उसको, तो हम कामिंग म्यूज़िक हमने यूज़ किया है पहले। ओम चैंटिंग एंड अदर कामिंग साउंड हमने लगाई हैं, विच हेल्प हिम फील मोर रिलैक्स्ड। आज के टाइम में इतना हम यूज़ नहीं करते बिकॉज आई थिंक दैट वी हैव इज आउटग्रोन ओवरकम। ओवरकम दैट स्टेज। बट वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। परसिस्टेंस एंड पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज सम, ये इतने जल्दी जो हमने बताया रीडिंग का, इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम लगा ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज कर करके। इट टुक अस काफ़ी साल लग गए, बट ही इज़ अल्टीमेटली ही स्टार्टेड शोइंग साइंस कि वो रीड कर सकते हैं अच्छे से, ही so कैन ट्राई। so start but start small, but give time for the child to start showing progress। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करिए कि बहुत इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा। अगर आता है तो देन इट्स वेल एंड गुड, बट अपनी एडजस्ट अप्रोच को भी एडजस्ट करते रहिए। जैसे नेहा ने बोला, अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए। एक ही स्ट्रैटेजी पे मत टिकिए कि मैं खाली पोएम्स के थ्रू कराऊंगा, या टीवी के थ्रू कराऊंगा, या डिजिटल के थ्रू कराऊंगा। अलग अलग तरह के मीडियाज़, अलग अलग तरह के पेडागोजीज़ को आप वो करिए, इनकॉर्पोरेट करिए। एंड एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई, रीडिंग से मुझे याद आया, हम पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कभी सुबह नहीं, मतलब रोज सुबह। सो उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं विच डू अट्रैक्ट हिम। तो हमें, मतलब हम पूछ लेंगे बीच में, ये क्या है या वो क्या है, और व्हाट इज दिस वर्ड। तो जैसे ही आपको पता, मतलब जैसे ही बच्चे को समझ आता है कि मैं इसमें से भी पढ़ सकता हूँ, वो मल्टीपल चीजें यूज करने लगते हैं अपनी रीडिंग के लिए। सो वी डोंट हैव टू टेल हिम यू नीड टू रीड दिस न्यूज़पेपर, ऐसा कुछ नहीं है। बट कभी उसको अगर सामने दिख जाए और उस पर कोई वर्ड देख ले या कोई पिक्चर देखे, वो जरूर डिस्क्राइब करेगा या जरूर उसका वर्ड रीड करके दिखाएगा। सो दैट इज अ पॉजिटिव फ्रॉम देयर एज वेल। एंड ऑलवेज सेलिब्रेट देयर सक्सेस। जब भी वो कोई वर्ड रीड करे या सेंटेंस रीड करे, उसको क्लैप करिए, उसको अप्रिशिएट करिए, सो दैट ही इज encouraged more to try harder and start reading more and more. एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि अगर आपको कभी गुस्सा आता है तो इट्स वेरी नॉर्मल, हमें भी आता है। इट्स अ जर्नी विच इज गोइंग टू बी लाइक दैट, बट डू नॉट लूज होप, ऑलवेज बी परसिस्टेंट एज अंबर सेड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंस भी दिखाएं और परसिस्टेंस भी दिखाएं कि आपने करना है तो 5 मिनट्स ही करना है, सही, लेकिन करना है। And seek professional help if you feel the need to do so. Special educators भी हमने यूज़ करे हैं apart from school. एब्सोल्युटली, एंड दे प्ले अ वाइटल रोल। Yes, so if you think आपसे नहीं हो पाता है school, you need to give an additional boost to the child, then use professional help as well. And आपका अगर कोई सजेशन है जो आपने इनकॉर्पोरेट करा है बच्चे को रीडिंग में सिखाने के लिए, या आपके क्या एक्सपीरियंस है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ फील यू नो प्लीज़ फील फ्री टू डू सो एंड कमेंट्स में डालिए। आई होप यू वुड विल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। आगे किसी भी पेरेंट से या केयर गिवर से जिसको आपको लगता है इस वीडियो से फ़ायदा होगा, उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।